बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर उस्ताद एकेडमी। मेरा नाम सलाहुद्दीन है। आज हम इंशाल्लाह ताला सुहेल अफजल की जो बुक है आईकॉम पार्ट 1 चैप्टर नंबर 14 की जो प्रॉब्लम्स हैं प्रॉब्लम नंबर 7, 8 एंड 9 हल करेंगे पेज नंबर 465 के ऊपर। First of all, problem number 7. Problem number 7 says, state with reasons whether the following items should be regarded as capital or revenue. Like other problems, उसने ये भी कहा, यही कहा है कि बताएं कि ये जो नीचे जो transactions हैं टोटल 5, इनकी ये either each transaction whether it is revenue nature or capital nature. इसका solution देखते हैं. Solution you can see on the page on the screen, students. Number 1, he says wages paid for the installation of machinery. मशीनरी इंस्टॉल की है, उसके ऊपर जो वेजेस दिए हैं उसके बारे में क्या कह रहा है? द आंसर इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसकी जो हमने जो वेजेस पे की हैं इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। रीजन ये है मशीनरी इज फिक्स्ड एसेट बिकॉज इट्स बेनिफिट्स आर फॉर मेनी ईयर्स एंड वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी आर आल्सो कैपिटल एक्सपेंडिचर। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, मशीनरी हो, कोई बिल्डिंग हो, उसके ऊपर जो भी हम उसकी कंस्ट्रक्शन हो या उसकी इंस्टॉलेशन होगी तो वो सब की सब उसकी कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगी। नंबर 2, ही सेज पेमेंट मेड ऑन परचेज ऑफ फर्नीचर। हमने फर्नीचर परचेज किया, उसके ऊपर जो पेमेंट की है वो क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स यू विल हैव टू सी व्हाट इज फर्नीचर। फर्नीचर क्या आपका फिक्स एसेट है या करंट एसेट है? तो फर्नीचर हमारा फिक्स एसेट होता है। हाँ, ये इसके ऊपर जो हम परचेज करेंगे वो हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगी। देखिए आंसर में भी कैपिटल एक्सपेंडिचर लिखा हुआ है। इसकी जो रीजन है, रीजन कहता है सिंस फर्नीचर इज फिक्स एसेट एंड बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फिक्स एसेट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। स्टूडेंट्स, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी को हम पहले भी काफी दफा डिस्कस कर चुके हुए हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटी से क्या मुराद है? ऑल दोज एक्टिविटीज इन विच वी बाय और सेल फिक्स एसेट आर कंसिडर एज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। याद रखिएगा कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में हम फिक्स एसेट को, किसी भी किस्म का जो फिक्स एसेट हो, लाइक बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, लैंड, एनी टाइप ऑफ फर्नीचर, एनी टाइप ऑफ फिक्स एसेट इज कंसिडर एज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी जो होती है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपिटल रिसीट्स में आती है। अगर हम कोई चीज फिक्स एसेट परचेज करेंगे इट विल बी कैपिटल एक्सपेंडिचर, अगर हम फिक्स एसेट सेल करेंगे इट विल बी योर कैपिटल रिसीट्स। नंबर 3, ही सेज कस्टम ड्यूटी पेड ऑन मशीनरी। कस्टम ड्यूटी पेड ऑन मशीनरी, यहाँ पर देखिए मशीनरी क्या है? हमारा फिक्स एसेट है। जैसे कि आपने देखा ट्रांजैक्शन नंबर 1 में हमने वेजेस पे की हैं और ट्रांजैक्शन नंबर 3 में हमने कस्टम ड्यूटी पे की है। दोनों सूरतों में ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि हम ये वेजेस, ये कस्टम ड्यूटी किस लिए पे कर रहे हैं? इन ऑर्डर टू बाय मशीनरी। तो ये जो मशीनरी के ऊपर हम कस्टम ड्यूटी पे करेंगे इट विल आल्सो बी योर कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्सप्लेनेशन में देखें, वो कहता है कि मशीनरी इज फिक्स एसेट and any type of payment at the time of purchases or fixed asset is capital expenditure. Very simple transaction students. 4, cost of air conditioning. अब हम क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ एयर कंडीशन देखेंगे। एयर कंडीशनिंग हमारी क्या चीज है? फिक्स एसेट है या करंट एसेट है? तो स्टूडेंट आप जानते हैं कि एयर कंडीशन जो होता है आमतौर पर फिक्स एसेट कंसीडर किया जाता है, तो ये भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। इसकी एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है कि बाइंग air conditioning is fixed asset and long term assets, so payment made on purchase of fixed asset is capital expenditure and financing activity। ये भी सिंपल है। अगर हम, हाँ एक बात है कि अगर हम एयर कंडीशन की रिपेयर करते हैं तो वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है, मगर अगर हम उसको बाय करेंगे तो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। प्रॉफिट अर्न और सेल ऑफ फिक्स एसेट। अब ये देखें, जरा ध्यान से करना है। हमने फिक्स एसेट को सेल किया है, उसके ऊपर हमने कोई प्रॉफिट अर्न किया है। याद रखिएगा कि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि फिक्स एसेट अगर हम बाय या सेल करते हैं तो दिस इज योर फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी आती है आपकी कैपिटल नेचर में। तो यहाँ पर देखिए ये आपका कैपिटल रिसीट्स है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, याद रखना आपने। दिस इज योर कैपिटल रिसीट। क्यों कैपिटल रिसीट क्यों है? क्योंकि आप यहाँ पर पैसे ले रहे हैं, यू आर गेटिंग मनी।
You are getting money by selling the fixed asset. So this is your capital receipts. So buying or selling fixed asset is your financing activity. To buy fixed asset is capital expenditure and to sell fixed asset is your कैपिटल रिसीट्स। क्योंकि जब आप चीज अपना फिक्स एसेट सेल करेंगे तो जारी बात है आप अमाउंट लेंगे तो वो आपकी कैपिटल रिसीट कहलाएगी। ये याद रखना है स्टूडेंट्स आपने। नेक्स्ट ही सेज स्टेट with reasons whether the following items of expenditure are capital revenue or deferred revenue। अब वो पूछ रहा है कि क्या बताएंगे ये फॉलोइंग आइटम जो है कैपिटल नेचर की हैं, रेवेन्यू नेचर की हैं या डेफर्ड रेवेन्यू नेचर की हैं। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8। इट इज ऑन पेज नंबर 464 एंड नंबर 1 ही सेज medicines purchased for rupees 50,000 and rupees 1,000 were spent on carrying them to hospital। अब उसने कहा कि एक हॉस्पिटल है उसके लिए जो मेडिसिन परचेज की है 50,000 रुपए की और उसके ऊपर 1,000 रुपये हमने उसको कैरी करने के लिए लगाया है। व्हाट इज दिस स्टूडेंट्स? ये जो मेडिसिन है ये किसी भी हॉस्पिटल का जो होती हैं गुड्स कहलाती हैं, स्टॉक कहलाती हैं और स्टॉक आपको पता है करंट एसेट होता है। ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा क्योंकि फॉर हॉस्पिटल मेडिसिन परचेजेस इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिकॉज दे आर कंसिडर्ड एज करंट एसेट्स और इन्वेंट्री। सो अमाउंट स्पेंड ऑन कैरिंग देम आल्सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हम इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे। नंबर 2 ही से बाउंड्री वॉल्स वर कंस्ट्रक्टेड बाय अ कॉलेज एट द कॉस्ट ऑफ 30,000। हमने कोई बाउंड्री वॉल कंस्ट्रक्ट की है, बनाई है, उसके ऊपर 30,000 हमने स्पेंड किया है तो वो क्या होगा? देखें जब हमने कोई कॉलेज की बाउंड्री वॉल कंस्ट्रक्ट किया ऑफ कोर्स ये इसका फायदा आपको लॉन्ग टर्म चलेगा तो हम कह सकते हैं दिस इज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्सप्लेनेशन में कहेगा बाउंड्री वॉल्स कंस्ट्रक्शन कम्स इन कंस्ट्रक्शन ऑफ फिक्स एसेट। जारी बात है हम फिक्स एसेट ही होता है हमारा। Also its benefits will be for many years so it is capital expenditure। हम इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पर लेकर आएंगे। नंबर 3 freight and cartridges on new machinery ₹200 and erection charges ₹500। अब आप जरा देखें इसमें भी ये पिछला क्वेश्चन भी इसी किस्म का था। हमने कोई मशीनरी नहीं परचेज की है उसके ऊपर हमने उसको फ्रैट एंड कैरेज चार्जेस भी दिए हैं और उसकी इरेक्शन चार्जेस भी दिए हैं। अमाउंट अगर चाहे थोड़ी है मगर स्टूडेंट्स याद रखना है कि हमने जो मशीनरी नई वाली परचेज की है उसके ऊपर खर्चा कर रहे हैं तो ये भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर ही कहलाएगा चाहे वो अमाउंट थोड़ी ही क्यों, लेकिन चूंकि हम नई मशीनरी परचेज कर रहे हैं उसके ऊपर जो भी खर्चा होगा वो भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। लिखा हुआ है फ्रैट कैरेज एंड इरेक्शन चार्जेस ऑन न्यू मशीनरी परचेज विल आल्सो बी कैपिटल एक्सपेंडिचर, दे आर पार्ट ऑफ न्यू मशीनरी कॉस्ट। ये आपकी नई मशीनरी की कॉस्ट है इसमें शामिल होंगे सो दे विल बी योर कैपिटल एक्सपेंडिचर। नंबर 4 ₹5,000 वर पेड फॉर रिमूवल ऑफ स्टॉक फ्रॉम ओल्ड वर्क्स टू न्यू वर्क्स। हमने 5,000 रुपया पे किया है, कोई एक हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ था उसको रिमूव किया उसकी जगह नया स्टॉक लेकर आए हैं। स्टूडेंट्स ये भी हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा क्योंकि स्टॉक ये है इज योर करंट एसेट। सो करंट एसेट्स ये हमारी इसको हम स्टॉक को दूसरे अल्फाज में गुड्स भी बोलते हैं। करंट एसेट्स एंड बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्टॉक इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, अमाउंट पेड फॉर रिमूवल स्टॉक इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब आप याद रखना है कि अगर हम अमाउंट पे करेंगे फॉर द रिमूवल ऑफ स्टॉक और फॉर द बाइंग ऑफ स्टॉक फॉर एनी टाइप ऑफ अमाउंट पेड फॉर द स्टॉक विल बी योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नंबर 5 कमीशन ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। अब आप देखें सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा व्हाट इज डिबेंचर। एक्चुअली एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड डिबेंचर्स आर योर लॉन्ग टर्म लोन। आप जब लोन लेना होता है बैंक से या पब्लिक से किसी भी जगह से कंपनी ने लोन लेना होता है कंपनी इशू डिबेंचर्स। ये आपकी डिबेंचर इशू करने का मकसद पैसे लेना होता है। ये आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है कि कोई पैसा लेना या देना फाइनेंसिंग एक्टिविटी कहलाती है। ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा क्योंकि आपने डिबेंचर इशू किए हैं उसके ऊपर आपने कोई कमीशन दी है।
तो चूंकि डिबेंचर इज योर कैपिटल नेचर, तो उसके ऊपर जो कमीशन होगी वो भी आपकी कैपिटल नेचर की होगी। टू इशू डिबेंचर्स और शेयर आर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, commission on them will also be considered as investing activity, so it is capital expenditure। ये भी आपने याद रखना है कि चूंकि डिबेंचर आर ऑफ कैपिटल नेचर, तो उसके ऊपर जो कमीशन वो होगी वो भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट्स, he says explain with reasons whether the following items relating to a sugar mill company are capital or revenue। अब वो कह रहा है कि ये कैपिटल है या रेवेन्यू है। अब इसका आंसर देखते हैं। He says ₹25,000 were paid of premium was received on issue of shares। ₹25,000 were the amount of premium was received on issue of shares। हमने इशू किए शेयर्स, उसके ऊपर जो प्रीमियम लिया, प्रीमियम होता है जो फेस वैल्यू से ज्यादा अमाउंट होती है, दैट इज कॉल्ड योर प्रीमियम। वी हैव इशूड शेयर्स एंड वी हैव टेकन प्रीमियम। स्टूडेंट्स, शेयर इशू, डिबेंचर इशू, एज आई टोल्ड यू, ऑल और योर कैपिटल नेचर। सो उनके ऊपर जो प्रीमियम होगा वो भी आपका कैपिटल नेचर ही कहलाएगा। सो बट आपने उसके ऊपर पैसे लिए, यू हैव रिसीव्ड प्रीमियम, सो दिस विल बी योर कैपिटल रिसीट्स। क्योंकि आपने पैसे लिए हैं, पैसे दिए नहीं है, पैसे लिए हैं, यू हैव टेकन अमाउंट, नॉट यू हैव नॉट पेड द अमाउंट। सो सिंस यू हैव रिसीव्ड द अमाउंट, सो दैट इज योर कैपिटल रिसीट्स। In explanation, you would say to issue shares or debentures are investing activity and come in capital receipts। या हमारी कैपिटल receipts है। Premium on issue shares is also your capital receipts। Labor welfare expenses incurred ₹20,000। ये हमने किसी लेबर को वेलफेयर के लिए पेमेंट की है 20,000। Students, this is confirmed revenue expenditure। Why? Because any type of labor charges like salary, pension, retirement funds or welfare funds are revenue expenditure and come in your operating activity। ये आपने याद रखना है, कोई भी लेबर को सैलरी वगैरह देनी होगी तो वो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आती है, चाहे वो वेलफेयर की मद में ही क्यों ना जाए ना। नंबर सी, he says ₹300,000 paid for excise duty on goods manufactured। अब आप याद देखें कि हमने गुड्स मैन्युफैक्चरिंग करनी की है, उसके ऊपर हमने कोई एक्साइज ड्यूटी इज योर टैक्स। ये हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं। नंबर सी में ही सेज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दिस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सो पेइंग एक्साइज ड्यूटी टैक्स विल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कम इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है, याद रखना है। कोई भी चीज मैन्युफैक्चर करेंगे, दैट इज योर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। पॉइंट नंबर डी, ही सेज अ मशीनरी स्टैंडिंग इन द बुक्स एट ₹300,000 वर सोल्ड एट ₹240,000। ये या अब आप देखें कि एक मशीनरी थी, वो हमारी किताबों में 3 लाख रुपए की थी, बट वी हैव सोल्ड इट बाय 2,40,000। या यू मस्ट सी we are getting amount, we are not paying amount, either we are in the loss but we are getting amount ₹240,000। so we would say this is your capital receipts। in explanation you can see buying or selling fixed cost asset, machinery is your financing activity। so buy fixed asset is capital expenditure and to sell fixed asset is your capital receipts। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, भूलना नहीं है। बाइंग एंड सेलिंग इज योर फाइनेंसिंग एक्टिविटी, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट इज योर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अगर आप बाय करते हैं, दिस इज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर, इफ यू सेल, दिस इज योर इन कैपिटल रिसीट्स। यहां पर हम कोई मशीनरी सेल कर रहे हैं तो वो हमारी कैपिटल रिसीट कहलाएगी। The last one he says legal expenses incurred in an action for infringement of its trademarks। ये कोई ट्रेडमार्क है, दिस इज योर फिक्टिशियस एसेट, इसकी कोई इन्फ्रिंगमेंट हुई है, कोई ब्रीच ऑफ लॉ हुआ है, तो उस सूरत में हमने कोई लीगल एक्सपेंसेस पे किए हैं,
तो दैट इज आल्सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। किसी भी किस्म का लीगल एक्सपेंसेस होता है दैट इज यूजुअली इज इंक्लूडेड इन योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एनी टाइप ऑफ लीगल और कोर्ट फी इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ट्रेडमार्क इज अ लॉन्ग टर्म फिक्टिशियस एसेट बट द लीगल फी फॉर एनी वायलेशन इज योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये आपने ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स। आई होप क्वेश्चन नंबर 9 will also be clear you now. Inshallah ta'ala, in the next video we will go for the question number 12 and 13 on page number 466. Until that time students, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर लीजिएगा और मुझे दुआओं में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।